शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में मंजूरी के लिए दस्तावेजात मुरतब कर ली गई हैं। सफारती ज़राए बताते हैं कि इजलास के इख्तिताम के दौरान इस एलामिया पर दस्तखत किए जाएंगे। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। जी अब्दुल्ला, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं इससे मुतालिक आपके पास? जी बिल्कुल, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज पाकिस्तान में शुरू हो गया और इसके लिए जो बैनुल-अक़वामी मंदूबीन और सरबराहान है उसकी आमद का सिलसिला जारी है। और शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत इजलास में मंजूरी के लिए दस्तावेजात तैयार कर लिए गए। इस सूई सरबराहान हुकूमत इजलास के अख्तिताम के दौरान इन दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। इस सूई सरबराहान हुकूमत इजलास के लिए मुश्तरका एलामिया या जॉइंट कम्युनिके जो है वो भी उसको भी शक्ल देंगे। दस्तावेजात और मुश्तरका एलामिया को नेशनल कोऑर्डिनेटर के इजलास में हतमी शक्ल दी जाएगी। तो ये शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इशाया भी दिया जाएगा और वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। अब से कुछ देर कबल वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने उसको रिसीव किया और वो तवज्जो का मरकज़ बने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान के नामवर सहाफ़ी आशीष कुमार सिंह साहब। उनसे इस दौरे के बारे में पूछेंगे कि क्या कोई बर्फ़ पिघल सकती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम जयशंकर साहब तशरीफ़ अभी पहुँचे हैं, क्या कोई उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो ज़रूर लेवल हेडेड लोग जैसे आप और मैं चाहेंगे कि कोई ना कोई रास्ता निकले, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि यहाँ पाकिस्तान पहुँचने से पहले डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि वो बायलैटरल बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं, एससीओ में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि आप देखें किसी भी पर्पस चाहे जो भी हो, लेकिन करीबन 10 साल होने को आए जब लास्ट सुषमा स्वराज जी आई थी हार्ट ऑफ एशिया समिट में यहाँ हिस्सा लेने के लिए। तो इतने बड़े लेवल पे अगर किसी का आना होता है और उन्होंने ऑप्शन तो हमेशा होता है ना कि आप चाहें तो न जाएं, कोई भी बहाना कर दें या कह दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम शामिल होंगे, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई कंसिडर्ड डिसीजन लिया गया जिसके बाद ये फैसला हुआ कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा करें। तो डोर्स आर नॉट ऑलवेज शट, मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ कंसर्न्स हैं इंडिया के, मुझे लगता है कि अगर उनको एड्रेस किया जाता है तो आगे चल के इस तरह के जो स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स ही सही, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। हमें उम्मीद भी करनी चाहिए कि दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हों। पाकिस्तान की भी एक ख्वाहिश है कि अब ये मामला सेटल्ड हो जाए। इस वक्त हिंदुस्तान में माहौल क्या है? क्या हम दोनों ममालिक, दोनों देश माजी को बुलाकर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हिंदुस्तान में इस तरह का कोई माहौल है जो हमसे गलतियाँ हुई वहाँ माफ़ी मिले, जो उनसे गलती हुई है वो यहाँ पे माफ़ किया जाए? देखिए, ऐसा है कि मैं फिर वही कहूँगा कि आई एम नॉट एट लिबर्टी टू गिव माई ओपिनियन विच बिकम्स दी, यानी कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्टेटेड पोजीशन नहीं होगा। जो स्टेटेड पोजीशन है, आपके सवाल का मैं जवाब ये दे सकता हूँ कि आप जानते हैं जो इश्यूज़ ऑफ कंसर्न है इंडिया के, जब तक वो एड्रेस नहीं होता तब तक ये कह पाना कि भुला करके उन चीज़ों को पीछे रख करके दोनों देशों के जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, हम दोबारा से कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग की पटरी पर वापस आ जाएंगे, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनका यहाँ आना एक बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन में ज़रूर हो, लेकिन जब तक टेररिज्म को लेकर के जो भी कंसर्न्स इंडिया ने रिपीटेड रेस किए हैं वो जब तक नहीं होंगे तब तक जो उम्मीद आप जो गुंजाइश आप ढूंढ रहे हैं कि क्या इंडिया में ऐसा कोई माहौल है, तो तो पाकिस्तान के भी कंसर्न्स है टेररिज्म के। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कोई बहस में नहीं पड़ रहा, मैं तो आपके सवाल का सीधा ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि देखिए, वहाँ जो गवर्नमेंट है उसने एक रेड लाइन ड्रॉ की हुई है। जो आपके कंसर्न हो चाहे इंडिया के कंसर्न हो, मुझे लगता है कि जब तक वो एड्रेस नहीं होंगे तब तक अगर आप ये उम्मीद करें कि बातचीत दोबारा से पटरी पे आ जाएगी, वो थोड़ा जल्दीबाजी होगी। लेकिन उस डायरेक्शन में ये एक कदम बहुत बड़ा है। मैंने फिर कहा ना कि एक ऑप्शन तो था ही कि नहीं आते, कोई बहाना कर देते, लेकिन वो आए हैं, तो लेट अस जस्ट होप कि उम्मीद है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मैं तो चाहूँगा क्योंकि हम तो उसके वोटरी हैं कि ये दोनों रिलेशन, दोनों कंट्रीज़ आप साथ, हमसाए मुल्क हम ऐसे नहीं कहते, यहाँ पर भी आओ तो लगता है सब अपने भाई बहन ही है, तो रिश्ते बेहतर हों तो ज़्यादा अच्छा है। वो उस विंडो को तलाशें, ये काम तो सरकार में बैठे लोगों का है कि कोई ना कोई बहाना ढूंढें जिससे कमिंग टुगेदर हो सके। और मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि ये स्टेप उनका आना, ये ज़रूर इंडिया की तरफ से एक कदम है। हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाए जो हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करता हो और बातचीत फिर आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, डॉन न्यूज़ के नाजरीन, आपने इन हिंदुस्तान के नामवर सहाफ़ी आशीष कुमार के तासुरात सुने, जिन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा उनका पाकिस्तान आना एक कदम है और मुस्तक़बिल में कोई बर्फ़ पिघल सकती है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। जी।